गांव फुलझड़ीपुर में मोटू नाम का लड़का अपना चाट का ठेला लगाता था। ठेला बाजार के बीच में था, इसलिए लोग दूर दूर से उसकी चाट खाने आते। वाह भाई, चाट तो कमाल की है। सही कह रहे हो मोटू, पहले तो कुछ अच्छा खाने को नहीं मिलता था, अब पेट खुश हो गया। मोटू का ठेला अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके मन में दुकान खोलने का सपना था। अब कब तक मैं यहीं ठेला लगाता रहूंगा? दुकान होगी तभी तो ज्यादा लोग आएंगे और ज्यादा कमाई होगी। लेकिन मोटू के पास दुकान खोलने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। उसने अपने पास रखे सारे पैसे निकाल लिए, फिर भी रकम शून्य ही बची। दुकान के लिए कम से कम 70,000 रुपये चाहिए होंगे। मोटू ने सोचा कि उधार लेना ही सही रास्ता है। अगर मैं सेठ जी से 30,000 रुपये उधार ले लूं तो काम चल जाएगा। दुकान खोलने के बाद इतनी कमाई होगी कि 3 महीने में पैसे लौटा दूंगा। अगले ही दिन मोटू ने सेठ जी के पास जाना तय किया। सेठ जी, मुझे 30,000 रुपये उधार चाहिए। 30,000 रुपए? तू तो जैसे 300 रुपए मांग रहा हो, वापस कैसे करेगा? मोटू ने समझाया। मेरा चाट का काम बहुत अच्छा चलता है। अब मैं अपनी दुकान खोलना चाहता हूँ। अगर दुकान होगी तो ज्यादा लोग आएंगे। 3 महीने में पूरा पैसा लौटा दूंगा। सेठ जी थोड़ी देर सोचते हैं। ठीक है, मैं तुझे बिना गिरवी के 30,000 रुपये दे देता हूं, लेकिन याद रखना 3 महीने में पूरा पैसा लौटाना होगा। मोटू खुश होकर रुपए लेकर घर पहुंचा और बाजार के पास ही एक छोटी दुकान खोल ली। देखो, अब ज्यादा लोग आएंगे और हमारी दुकान चल पड़ेगी। मोटू और उसकी पत्नी दोनों मिलकर काम करने लगे। धीरे धीरे गांव वाले उनकी चाट खाने आने लगे। भाई, तुम्हारी चाट तो कमाल की है। हाँ, अब तो मैं रोज यही खाऊंगा। फुलझड़ीपुर के लोग मजाकिया स्वभाव के थे। जैसे ही कोई मोटू की चाट की तारीफ करता, दूसरे लोग हंसी में पूछते, अरे, ये वही चाट है जो कल तुम्हारे मुंह से गिर गई थी। सब लोग हंसते और मोटू भी मुस्कुराता। मोटू की चाट की दुकान धीरे धीरे चलने लगी थी। लोग सुबह से शाम तक आते और उसकी चाट का मजा लेते। भाई, तुम्हारी चाट का तो जवाब नहीं। सही कहा, अब तो मैं रोज यही खाऊंगा। मोटू खुश था, लेकिन उसके मन में चिंता भी थी। उसे याद था कि सेठ जी से लिए 30,000 रुपये 3 महीने में लौटाने हैं। अगर सब कुछ ठीक चला तो ठीक है, लेकिन नहीं तो सेठ जी तो कढ़ाई से पैसे लेने आएंगे। अब क्या करें? हमें दाम बढ़ाने चाहिए। हाँ, सोच रहा हूँ, अभी चाट 10 रुपये की है, बढ़ाकर 15 रुपये कर दूं। कुछ लोग बोले, अरे भाई, पहले तो 10 रुपये में मिलती थी, अब 15 रुपये, मजा कहाँ रहेगा? भाई, अब कीमत थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन स्वाद वही रहेगा। वास्तव में स्वाद भी वही था, लेकिन मोटू ने सोचा कि सस्ते मसाले और आलू इस्तेमाल करके कुछ बचत कर सकता है। धीरे धीरे उसने सस्ता सामान लेना शुरू किया। चलो, सस्ते आलू और मसाले इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा बचत हो जाएगी। लेकिन जल्दी ही उसने देखा कि ग्राहक कम आने लगे। मोटू, पहले जैसी चाट कहाँ गई? अरे भाई, बस थोड़ा सस्ता सामान इस्तेमाल किया है, स्वाद ठीक ही है। गांव वाले मजाक में कहते, अरे, ये चाट तो थोड़ी ठंडी और मसाले वाली हो गई है। मोटू मुस्कुराता और कहता, बस भाई, अब इसे ही चलाना पड़ेगा। फिर सेठ जी रोजाना दुकान पर आने लगे और मोटू से पैसे मांगने लगे। अब से तुम्हें रोजाना 200 रुपए देना होगा। मोटू की पत्नी घबरा गई। अरे मोटू, ये तो बहुत है, हम कैसे देंगे? कोई रास्ता निकलेगा, अब तो सिर्फ समझदारी से काम लेना होगा। मोटू ने योजना बनाई।
की स्वादिष्ट सामग्री वापस इस्तेमाल करेंगे ताकि ग्राहक वापस आए और रोज अच्छी कमाई हो। धीरे धीरे ग्राहक वापस आने लगे। भाई, अब तुम्हारी चाट तो पहले जैसी मजेदार है। हाँ, अब तो मैं रोज यही खाऊंगा। मोटू ने समझा कि ग्राहक खुश होंगे तो दुकान भी चलेगी और सेठ जी के पैसे भी लौट आए जा सकते हैं। मोटू और उसकी पत्नी रोज की तरह दुकान खोलने पहुंचे, लेकिन अब सेठ जी का दबाव बढ़ गया था। मोटू, आज से तुम्हें रोजाना 200 रुपए देना होगा, चाहे कितनी भी चाट बिके। मोटू ने भीतर ही भीतर सोचा, अरे भाई, इतने कम चाट बिकेंगे तो पैसे कैसे आएंगे? कोई चाल चलनी पड़ेगी। उसने अपनी पत्नी से कहा, आज चाट जल्दी बनाना, थोड़ा मसाला ज्यादा और कुछ चाट आधे पकाए, इससे ज्यादा चाट नहीं बिकेंगी। वास्तव में मोटू और उसकी पत्नी ने चालाकी से कम चाट बनाई ताकि ग्राहक धीरे धीरे आए। एक ग्राहक आया, चाट खाई और बोला, एक तो ठंडी चाट, ऊपर से मसाले ज्यादा। भाई बस थोड़ा नया स्वाद है। ग्राहक कुछ चाट खाकर चला गया। इसी तरह आज शाम तक केवल 40 चाट बिकी। मोटू की पत्नी चिंतित हुई। अरे मोटू, अब ग्राहक कम आएंगे। चिंता मत करो, कल फिर से असली स्वाद वापस लाएंगे। अगले दिन मोटू ने स्वादिष्ट सामग्री वापस इस्तेमाल करना शुरू किया। देखो, अब ग्राहक खुश होंगे और हमारी दुकान फिर से भीड़ भाड़ वाली होगी। गांव वाले भी खुश हुए। वाह भाई, अब तुम्हारी चाट तो पहले जैसी मजेदार है। हाँ, अब तो मैं रोज यही खाऊंगा। मोटू और उसकी पत्नी ने समझा कि समझदारी और सही सामग्री से दुकान भी चलेगी और सेठ जी के पैसे भी लौटाए जा सकते हैं। मोटू ने अगले दिन फुलझड़ीपुर की दुकान पूरी मेहनत से खोली। अब उसने स्वादिष्ट आलू, मसाले और ताजी सामग्री का इस्तेमाल किया। गांव वाले भी सुबह से ही दुकान पर आने लगे। भाई, अब तुम्हारी चाट तो एकदम बढ़िया है। हाँ, अब तो मैं रोज यही खाऊंगा। मोटू रोज लगभग 100 चाट बेचता और शाम को 200 रुपये सेठ जी को देता। इससे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। धीरे धीरे मोटू और उसकी पत्नी की बचत भी बढ़ने लगी। अब हम सेठ जी का पैसा 3 महीने में पूरा चुका देंगे। सही है मोटू, अब हमें और ध्यान रखना होगा कि स्वाद हमेशा बढ़िया रहे। सेठ जी भी देखकर खुश हुए। वाह मोटू, अब तुम्हारी दुकान अच्छी चल रही है। गांव वाले भी हंसी टिटोली करते हुए कहते, अरे भाई, अब तो तुम्हारी चाट खाने में मजा ही आ गया। पहले ठंडी और मसाले वाली थी, अब एकदम सही। मोटू मुस्कुराया और बोला, भाई, मेहनत और समझदारी से सब ठीक हो जाता है। कुछ ही दिनों में मोटू की दुकान फुलझड़ीपुर की सबसे लोकप्रिय चाट की दुकान बन गई। लोग रोज आते और चाट खाते। मोटू और उसकी पत्नी की मेहनत और समझदारी से सेठ जी का पूरा पैसा भी चुका दिया गया। अब मोटू और उसकी पत्नी खुशहाल थे। देखा, मेहनत और धैर्य से सब कुछ संभव है। अब हमारी चाट की दुकान हमेशा चलती रहेगी। गांव वाले भी खुश थे। हंसी टिठोली में दिन गुजरता। भाई, तुम्हारी चाट तो कमाल की है, अब रोज ही खाऊंगा। और इस तरह मोटू की चाट की दुकान सफल और खुशहाल बन गई। फुलझड़ीपुर में मोटू की चाट की दुकान अच्छी चल रही थी, लेकिन मोटू ने देखा कि कई लोग भीड़, गर्मी और समय की कमी की वजह से दुकान तक नहीं आ पाते। एक शाम घर लौटते समय मोटू बोला, आजकल लोग सुविधा चाहते हैं। अगर चाट उनके घर तक पहुंचे तो कैसा रहेगा? पत्नी ने कहा, मतलब तुम चाट की डिलीवरी शुरू करना चाहते हो? मोटू जोर से मुस्कुराया। हाँ, फुलझड़ीपुर की पहली घर घर चाट पहुंचाने वाली सर्विस।
अगले दिन मोटू ने अपनी पुरानी साइकिल को धो सजाकर तैयार किया। एक बड़ा सा टिफिन, ऊपर लाल कपड़ा और टिफिन पर लिखा बड़ा सा बोर्ड, मोटू एक्सप्रेस चाट, घर घर सेवा। गांव वाले देखकर हंस पड़े। अरे मोटू, अब चाट अमेज़न की तरह डिलीवर होगी क्या? हाँ भाई, बस प्राइम डिलीवरी नहीं, मोटू डिलीवरी। सब लोग हंसने लगे, पर उनका मजाक ही मोटू की पहचान बन गया। पहला ऑर्डर आया खोंचा काका के घर से। मोटू 4 प्लेट पापड़ी चाट ले आओ, घर से बाहर नहीं निकल पा रहा। मोटू ने तुरंत समोसा पापड़ी बनाकर टिफिन में रखी और साइकिल से चल पड़ा। घर पहुंचकर बोला, काका, मोटू एक्सप्रेस चाट आ गई। काका बोले, अरे वाह, दुकान जैसा ही स्वाद है। पहली कमाई देखकर मोटू की आंखें चमक उठी। 2 दिन में पूरा गांव कहने लगा, मोटू भैया हमारे घर भी चाट पहुंचा देना। आज घर पर मेहमान आए हैं, 10 गोलगप्पे भेज देना। हम खेत में हैं, 2 प्लेट चाट भेज दो। मोटू और उसकी पत्नी दोनों मिलकर तेजी से चाट बनाते और टिफिन पैक करते। जहां भी मोटू साइकिल लेकर जाता, बच्चे हंसते हुए बोलते, लो आ गया मोटू चाचा, चाट वाला स्विगी। अब ऑर्डर इतने बढ़ गए कि मोटू की साइकिल पर टिफिन, आलू, मसाले सब लटक जाते। एक दिन साइकिल खराब हो गई। पत्नी बोली, अब क्या करेंगे? मोटू ने कहा, मेहनत बढ़ेगी तो रास्ता भी मिलेगा। अगले दिन गांव वाले दुकान पर इकट्ठा हुए। मोटू, तूने पूरे गांव की मदद की है, अब हमारी बारी है। सबने मिलकर मोटू को एक नया दूसरा हाथ वाला स्कूटर खरीद दिया। मोटू की आंखें भर आईं। भाई, अब तो चाट और भी जल्दी पहुंचेगी। अब मोटू दिन में दुकान चलाता और शाम को स्कूटर से घर घर चाट पहुंचाता। गांव वाले कहते, अरे अब तो चाट दुकान में नहीं, सीधा घर में। मोटू की डिलीवरी सबसे तेज, स्वाद भी बढ़िया और सुविधा भी। धीरे धीरे मोटू की घर घर चाट सर्विस पूरे इलाके में मशहूर हो गई। स्कूटर मिलने के बाद मोटू की जिंदगी बदल गई। सुबह उसकी दुकान पर भीड़ लगती और शाम को वह स्कूटर लेकर घर घर चाट पहुंचाता। गांव वाले कहते, अब चाट की दुकान के साथ साथ चाट की डिलीवरी भी चलती है। मोटू तो पूरे फुलझड़ीपुर का हीरो बन गया। धीरे धीरे मोटू की कमाई बढ़ती गई। पत्नी खुशी से बोली, देखा मोटू, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मोटू मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, अब हम भी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, दुकान भी चल रही है और लोग भी खुश हैं। फुलझड़ीपुर में अब एक ही बात मशहूर थी, स्वाद, मेहनत और मुस्कान। मोटू की चाट जहां भी पहुंचे खुशियां साथ लाती है। और इस तरह मोटू की चाट की दुकान और उसकी डिलीवरी सर्विस फुलझड़ीपुर में सफल, मशहूर और खुशहाल बन गई।